आज की डिजिटल दुनिया में पढ़ाई को फोकस के साथ कर पाना काफी कठिन कार्य हो गया है। क्योंकि विद्यार्थी आज जो है वह टेक्नोलॉजी पर अधिक डिपेंड हो गए हैं। क्योंकि उन्हें अगर छोटे से छोटे सवाल का भी अगर आंसर चाहिए तो वह गूगल या यूट्यूब का सहारा लेते हैं, अपने माइंड का यूज नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बाधा विद्यार्थियों के बीच में है, वह है मोबाइल फोन और सोशल मीडिया। इन दोनों चीजों ने बच्चों का समय काफी बर्बाद कर रखा है और उनके फोकस को भी हटा रखा है। इसी चीज को ध्यान में रखकर मैं आज आपको कुछ 5 ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो 100% आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और फोकस के साथ भी पढ़ाई कर पाएंगे। तो नंबर 1 पर जो टिप्स है वह है, अपनी पढ़ाई को एक लक्ष्य निर्धारित करें। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए लक्ष्य बहुत जरूरी है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि पढ़ाई करने के लिए लक्ष्य की क्या जरूरत है, किताब खोलो और पढ़ने बैठ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ाई के लिए अपने आप को डेली टारगेट देते हैं, डेली लक्ष्य देते हैं कि आपको कितने समय में कितना पढ़ना है, तो आपके फोकस में इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। मान लीजिए आप किसी चैप्टर को आज पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के लिए आप अपने आप को 1 घंटा दें और अपने आप को टारगेट दें कि 1 घंटा में मुझे यह चैप्टर खत्म करना है। और अपने आप से कहें कि 1 घंटा तक मुझे किसी और चीज में ध्यान नहीं लगाना है। जब आपके पास एक लक्ष्य होगा, एक टारगेट होगा, तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा और आप फोकस के साथ काम कर पाएंगे। इसलिए दिन में अपने आप को छोटे छोटे लक्ष्य दें और उनके साथ पढ़ाई करें। नंबर 2 पर है, शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करना। जी हाँ दोस्तों, आपकी पढ़ाई के लिए शेड्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होगा तो आपको यह चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको किस समय पर कौन सा विषय पढ़ना है, कितना उसे समय देना है। अगर आपके पास प्रॉपर शेड्यूल होगा तो, और उस शेड्यूल में आपका खाने का समय, आपकी पढ़ाई के बाद ब्रेक का समय, आपके खेलने का समय, आपके मोबाइल चलाने का समय, ये सारी चीजें आप शेड्यूल में लिख कर रखें और जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां पर उसको चार्ट के रूप में लगा दें, ताकि आप उसको देखकर हर चीज को प्रॉपर समय पर कर पाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फोकस काफी हद तक बढ़ेगा। नंबर 3 पर है, आपकी पढ़ाई में बाधा आने वाली सभी फिजिकल सामग्री को अपने आप से दूर रख लें। वैसे तो आपको बाधा उत्पन्न करने वाली सबसे बड़ी चीज है, वो है आपका मोबाइल फोन। जी हाँ दोस्तों, जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दें और उसको अपनी नजरों से दूर रख दें। क्योंकि अगर मोबाइल आपको दिखेगा तो बार बार आपका ध्यान अपने मोबाइल की ओर जाएगा। और मोबाइल के अलावा और भी कई चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, जैसे टीवी, जैसे बच्चों के रोने की आवाज, सड़क पर आने वाले वाहनों की आवाज। कई सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। अगर आपको आवाजें आ रही हैं, आपके टीवी चलने की आवाज आ रही है, बच्चों को रोने की आवाज आ रही है, तो आप अपनी पढ़ाई का ऐसा स्थान निर्धारित करें, ऐसे कमरे में जाएं जहां पर ये सारा शोर नहीं आता हो। और मोबाइल को अपने आप से जरूर दूर रखें। अगर आप डिस्टर्ब करने वाली सभी चीजों को अपने आप से दूर रखते हैं तो आप पढ़ाई में अधिक फोकस होकर काम कर पाएंगे। नंबर 4 पर है, वो है आपका माइंड और शरीर। माइंड और शरीर दोनों का अगर आप ध्यान रखते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तो आप पढ़ाई में और फोकस कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए आपका माइंड और शरीर दोनों स्वस्थ होना काफी जरूरी है। कई बच्चे ऐसे जो होते हैं जो पढ़ाई का काफी स्ट्रेस ले लेते हैं और अपनी नींद को कम कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्वस्थ माइंड और स्वस्थ शरीर के लिए पर्याप्त नींद लेनी है। आपको 6 से 7 घंटे जरूर सोना है, वो आपके शरीर के लिए जरूरी है। उसके साथ साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हल्का हल्का पानी पीते रहें। और आपकी पढ़ाई के स्लॉट अगर अधिक हैं,
3 से 4 घंटे आप अगर लगातार पढ़ाई करते हैं तो बीच बीच में कुछ हल्का फुल्का जरूर खाते रहें, जिससे आपके माइंड की ऊर्जा का स्तर बढ़ा रहे। और तनाव आदि से बचने के लिए नित्य प्रति आप जो है व्यायाम जरूर करें। इससे आपका तनाव भी दूर होगा और आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। नंबर 5 पर है, सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, वो है टेक्नोलॉजी का सही यूज करना। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो अधिक व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा ही ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन आपको यह विकल्प तब चॉइस करना है जब आपके पास और कोई विकल्प ना हो। आपको 3 से 4 बार पढ़ने के बाद भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है और आपको मोबाइल का उपयोग लग रहा है, इंटरनेट का उपयोग लग रहा है, तब आप उसका यूज करें। और जब भी आप मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं तो बाकी सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, जिससे फालतू के नोटिफिकेशन ना आए और आपको डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, अन्य किसी सर्च इंजन का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन अगर आपको उसका सही से यूज करना आता है तो कई सारे विद्यार्थी टेक्नोलॉजी के गुलाम होते जा रहे हैं। हमको वैसा नहीं करना है। जो चीज जरूरत पड़ती है तब उसको पढ़ना है। गूगल का सहारा भी जब लेना है जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे। तो शुरू से एक बार इन सभी चीजों को दोहरा कर देख लीजिए। नंबर 1 पर है, वो है आपका नंबर 1 पर है लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करें। नंबर 2 पर है शेड्यूल के साथ पढ़ाई करें। नंबर 3 पर है जो भी चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है उनको दूर रखें। नंबर 4 पर है अपने माइंड और शरीर का ध्यान रखें। और नंबर 5 पर है वो है टेक्नोलॉजी का सही से यूज करें। अगर आप इन सभी चीजों को 15 दिन फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि 15 दिन में आपके फोकस करने का लेवल जो है वो पहले से काफी बढ़ जाएगा। एक बार इसको आप अपना कर जरूर देखें। और इसी प्रकार की टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।